नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। बिहार के सियासी बवाल के बीच में ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। जी असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बयान लगातार जारी कर दिया जा रहा है। लगातार वो बीजेपी के खिलाफ जो है और नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते हुए नहीं चूक रहे। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिहार की सियासत में अब ओवैसी अपना बड़ा खेला करने वाले, यानी कि ओवैसी अपनी तरफ से अब बिहार में चुनावी माहौल को बिगाड़ करके अपने इधर करने की कोशिश में अभी से जुड़ चुके हैं। बहरहाल किस मुद्दे को लेकर के ओवैसी ने बात की है, उस मुद्दे को लेकर के हम चर्चा कर लेते हैं। बीते दिन ही हमने देखा कि आनंद मोहन सिंह को जब से जेल से रिहाई मिली है, तमाम विपक्षी नेता जो है वो नीतीश कुमार को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बाहुबली को आपने यूं ही छुड़वा दिया। एक ऐसे बाहुबली को आपने छुड़वाया है जिससे बाहर आने के बाद जंगल राज और बढ़ेगा। अब इस बीच में बिहार पर जंगल राज का आरोप पहले से लग रहा है कि आप लोग जंगल राज और इन सब चीजों को जो है फैला रहे हैं। सीएम नीतीश से इस्तीफे तक की मांग कर दी गई थी। अब उसके बाद सीएम नीतीश पर जो है एक बार फिर से आरोप ये लग रहा है कि आप उसी जंगल राज को बढ़ावा देने के लिए बाहुबलियों को लेकर के आ रहे हैं। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के ओवैसी ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। रेप करने वालों को और बिल्किस बानो के फैमिली को हत्या करके उनकी रेप करके हत्या करने वालों को उनको छोड़ा गया, तो वो लोग तो बीजेपी के नेताओं के साथ फिर रहे थे, डाइस शेयर कर रहे थे। तो इससे इंसाफ कमज़ोर होता है। इससे जिन लोगों का कत्ल किया गया था दोबारा उनका कत्ल होता है आज। और अफसोस की बात यह है कि बिहार सरकार, जितनी भी सरकारें बनी, कृष्णिया साहब के परिवार को कुछ मदद नहीं की उन्होंने। आज एक दलित बेवा जो है अपने पति के इंसाफ के लिए, अपने पति के हत्या करने वालों के लिए आज एक अकेले बनकर खड़ी है। तो ये जो सामाजिक न्याय की बात नीतीश कुमार और आरजेडी करती है, कौन सा सामाजिक न्याय है आपका? ये कहाँ का सामाजिक न्याय है आपका? आपका कोई सामाजिक न्याय नहीं है। आप कमज़ोरों के साथ नहीं है, आप ताकतवरों के साथ है। आपकी नज़र में कमज़ोर सबसे आगे नहीं है, बल्कि ताकतवर सबसे आगे है आपकी नज़र में। ये बहुत गलत फैसला है और इस फैसले के खिलाफ हमारी पार्टी है। हम डिमांड करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब दोबारा इस पर सोचकर ये जो अमेंडमेंट किया गया प्रिजनर मैनुअल क्लॉज में, उसको वापस लिया जाए। वरना कोई बिहार में या कहीं भी देश में कोई भी सिविल सर्वेंट इस फैसले के बाद वो दोबारा सोचेगा कि भाई मैं काम करूं ना करूं, और आप सर पे गोली चलाते हैं। गाड़ी रोककर कृष्णिया साहब की गाड़ी को रुकाते हैं, निकालकर उनके गार्ड को मारते हैं। तो ये बेचारा कृष्णिया अपने गार्ड को बचाने के लिए दौड़ता है तो पूरा उन पर पलट दिया जाता है। आप क्या मैसेज दे रहे हैं पूरा, कि सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए अगर आप इस तरह करेंगे तो आप तो अपनी सत्ता को गरीबों के और कमज़ोरों के इंसाफ के लिए नहीं कर रहे हैं। भाई संविधान में जब जस्टिस की बात की गई है, डिग्निटी की बात की गई, तो भाई इन कमज़ोरों के लिए इंसाफ और डिग्निटी कहाँ है? फिर बताइए। कृष्णा साहब की पत्नी का आरोप है कि खास जाति को के वोट बैंक को लुभाने के लिए नीतीश सरकार ने फैसला लिया है। चुनाव होने हैं जल्दी ही, उस चुनाव में सियासी फायदे के लिए खास जाति के वोट बैंक को लुभाने के लिए फैसला लिया गया। देखिए, एक बात समझने की ज़रूरत है पूरे देश को कि जब कृष्णिया साहब की हत्या की गई थी सर पर गोली मारकर, उस वक्त उनकी पत्नी की उम्र 30 साल की थी और उस महिला ने, उस खातून ने कितने तकालीफ झेले होंगे इसका अंदाज़ा आप और हम नहीं कर सकते। अपनी दोनों बेटियों को उन्होंने पढ़ाया, उनको क्या क्या तकालीफ ने उठाई होंगी उस महिला ने। यकीनन उसकी तकलीफ़, उसकी पीड़ा है, तकलीफ़ है, उसको समझने की ज़रूरत है। आप कम से कम कुछ बता देते, कुछ करते, कुछ मदद करते, कुछ पूछते, कुछ नहीं, बस सियासी रोटी सेकना है और आप फैसला ले रहे हैं। तो आज वो जो कह रही है पत्नी, वो अपनी बेबसी का उसका इजहार है, वो उसकी कमज़ोरी का इजहार है, और उसका गुनाह ये है कि वो दलित था। ये कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो वो खुलकर इसका विरोध नजर करती नहीं। देखिए, तो यही तो समाजवादी पार्टी नजर नहीं आती इसका विरोध करते हुए। नहीं, बीजेपी में भी तो उनके कई नेता है जो इस फैसले के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, जो बीजेपी के एमपी हैं।
जो अपर कास्ट के एमपी हैं बीजेपी के, वो भी तो मुंह नहीं खोल रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं, मरने वाला दलित हो या मुसलमान हो, रेप होने वाली महिला दलित हो या मुसलमान हो या आदिवासी हो, और इनका ओवैसी का बयान आपने सुना। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस पूरे माहौल को देखने के बाद आप लोग क्या तर्क है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।